हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 1111 चैनल से मैं आ गई हूँ फ्रेश टॉपिक के साथ। नेक्स्ट 72 आवर्स ऑफ योर लाइफ। ओके, आपके नेक्स्ट 72 आवर्स आपकी लाइफ में क्या चीज़ें पॉसिबिलिटी के तौर पे हो सकती हैं, आज हम ये देखेंगे। और क्या हो सकती हैं और क्या नहीं पॉसिबिलिटी हो सकती है, हम वो भी देखेंगे। ओके, 72 आवर्स अप्रॉक्स आपके 3 डेज़ हो गए। वैसे तो मैं मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग हर डेली करती हूँ आपके लिए, लेकिन हम फिर भी जर्नल रीडिंग है, एज अ जर्नल हम देखेंगे कि टोटल 3 डेज़ के लिए आपकी लाइफ में क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है। देखिए, ये पॉसिबिलिटी के तौर पे रीडिंग होगी। ये कोई पत्थर पे लिखी हुई लकीर के तौर पे नहीं है कि मतलब ये मैंने 72 रीडिंग्स कर दी है तो आपके दिन में सिर्फ ऐसी ही चीज़ें हो जो कि रीडिंग में आज बताई गई हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, ये एक पॉसिबिलिटी है जो आपकी लाइफ में हो सकती भी है और नहीं भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे एंड आपके बिलीफ पे। ओके, सो ये एक जर्नल रीडिंग होगी। जर्नल है, कलेक्टिव है, तो जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तो ये आपके लिए तब का मैसेज होगा। टैरो के थ्रू जो भी मैसेजेस आए हैं सारे खुद पे इम्पोज मत करें। आपकी सिचुएशन के हिसाब से जो चीज़ें मैच हो सिर्फ उन्हीं मैसेजेस को लीजिए, और जो चीज़ें आपके साथ मैच नहीं हो रही हैं प्लीज़ उन मैसेजेस को ज़बरदस्ती खुद पे फिट इन या इम्पोज मत करिएगा। ओके, एंड कुछ भी अगर रीडिंग मैच नहीं हो रही है आपसे तो फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं होगी। ओके, एंड ये कोई भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल हो, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। एंड कोई भी फाइनल डिसीजन बनाने से पहले, किसी भी कंक्लूजन आने से पहले आप अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर बुक कराएं। मुझसे कराएं या किसी और से कराएं, लेकिन अपनी सारी फर्दर क्लैरिफिकेशन करने के बाद, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद ही आप कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा या कोई फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचिएगा। ओके, तो अगर मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल एड्रेस एंड इंस्टा आईडी है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, ये पेड है। ओके, ये मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। ओके, एंड तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स आपकी लाइफ में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या हो सकता है और क्या न होने के चांसेस हैं आपकी लाइफ में। ओके, तो प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पर्सन में नेक्स्ट 72 आवर्स की मैं रीडिंग कर रही हूँ। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की लाइफ में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि नेक्स्ट 72 आवर्स में उनकी लाइफ में क्या होगा। ओके, ओके, मैंने कार्ड शफल कर लिए हैं अच्छे से। स्लोइंग डाउन, पहला कार्ड स्लोइंग डाउन का आया है। लेजीनेस, ओके, द रिबेलियस, एंड आपका बॉटम ऑफ द डेक आया है एडवेंचर। ओके, नेक्स्ट 72 आवर्स की बात करें तो कुछ चीज़ों को आपको स्लो अगर ओके तो नेक्स्ट 72 आवर्स में जो आपके मैसेजेस आए हैं उसमें आपको थोड़ा स्लो होने की ज़रूरत है। अगर आप काफ़ी दोनों तरीके से हैं, बिकॉज अगर लेजीनेस भी कार्ड आया है और एडवेंचर भी आया है। ओके, तो बॉटम ऑफ द डेक की जो है वो एडवेंचर की है। आप कुछ ना कुछ एडवेंचर अपनी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा डिसीज़न ज़रूर लेने वाले हैं इन 3 दिनों में, 72 आवर्स में, जिसमें आप कुछ रिस्क लेना चाहते हैं अपनी लाइफ में। कोई नए डायरेक्शन में आप जाते हुए दिख रहे हैं। आप देख रहे हैं ये आप कार्ड को शायद ध्यान से देखिए थोड़ा। ये जो चाइल्ड है वो कितना इनोसेंस है, और जो चाइल्ड होते हैं ना, जो बच्चे होते हैं ना, वो हमेशा एक क्यूरियोसिटी में होते हैं, हमेशा कुछ नया अपनी लाइफ में ढूंढते रहते हैं
और उन्हें कोई भी लाइट या कोई नई चीज़ एक्साइट करती है तो वो तुरंत रेडी हो जाते हैं, उस तरफ की तरफ भागने लगते हैं। ओके, तो वो रिस्क टेकिंग होते हैं। और जैसे जैसे हम लोग मैच्योर होने लगते हैं हम काफ़ी सोच समझ के डिसीजन लेते हैं। ओके, बहुत लोग रिस्क टेकिंग करते हैं और बहुत लोगों को रिस्क टेकिंग करने में डिफ़िकल्टी भी होती है या डर भी लगता है, वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। ओके, तो बट आपकी जो लाइफ का आपकी जो पर्सनालिटी है वो मुझे रिस्क टेकिंग की ज़्यादा लग रही है। तो आप कुछ ना कुछ तो है, जस्ट अपोजिट आपके मैसेज है, बट बॉटम ऑफ द डेक आपकी एडवेंचर आई है। तो कुछ ना कुछ आप एक डिसीजन आपने ऐसा ज़रूर लिया हुआ है अपनी लाइफ में जिसमें आप रिस्क टेकिंग कर सकते हैं, और आप कुछ ना कुछ ऐसा डिसीजन ज़रूर ले रहे हैं जिसमें आप एडवेंचर करना चाहते हैं, खुद को चैलेंज करना चाहते हैं। नेक्स्ट 72 में ये आप शायद खुद को कुछ ना कुछ चैलेंज में डालना चाहते हैं, या कोई चैलेंज आपने एक्सेप्ट किया हुआ है जिसमें आप रिस्क टेकिंग करते हुए मुझे देख पा रही हूँ। और आपकी तरफ कुछ ना कोई ऐसा पर्सन या आपकी लाइफ में कोई ना आएगा ज़रूर जो आपको एक रिस्क टेकिंग करने के लिए कुछ ना कुछ चैलेंज ज़रूर करेगा। कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में ज़रूर आने वाली है जिसमें आपको शायद एक रिस्क टेकिंग करना पड़े, और आप उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। बिकॉज ओके, अगर आपके मैं मैसेज देखूं कि आपके नेक्स्ट 72 में आप बहुत स्लो डाउन हुए हैं, या तो अगर आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, दोनों बातें। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं किसी चीज़ को लेके, आप बहुत ज़्यादा रशिंग एनर्जी में हैं, तो आपको ज़रूरत है कि आप थोड़ा सा स्लो हो जाइए, चीज़ों को थोड़ा नॉर्मल वे में लीजिए, उस पर दोबारा सोचिए। एंड इस रिस्क टेकिंग लेने से पहले आपको उसके कोज एंड कॉन्स आपको दोनों, डू एंड डोंट्स दोनों आपको देखने चाहिए। ओके, आपको दोनों तरीके से उन चीज़ों को देखने के बाद ही एक रिस्क लेना है। ओके, कुछ भी रशिंग वे में नहीं लेना है। और या तो एक ये सिचुएशन है कि अगर आपने बहुत चीज़ों को स्लो कर दिया है, या आजकल आपका मन नहीं हो रहा है, या किसी सिचुएशन के हिसाब से आपका आजकल दिल नहीं कर रहा कुछ भी करने का, आप बिकॉज लेजीनेस का कार्ड भी आया है, तो कहीं ना कहीं ये भी सिचुएशन कुछ लोगों से मैच करेगी कि बहुत लोगों का आजकल बहुत एनर्जी बहुत लो हो रखी है, आपका किसी भी चीज़ में दिल नहीं लग रहा होगा, आप बहुत सी चीज़ों को, अगर काम को या किसी एक चीज़ को जो आपका करने का मन है, शायद आपका आप कुछ सीखना चाहते हैं, आप कुछ अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं, कोई कोर्स करना चाहते हैं, या कोई जॉब के लिए हो, या कोई बिजनेस में नई है, या तो आप आर्टिस्ट हैं, कोई नई चीज़ को, अपने काम को, कुछ ना कुछ एक क्रिएटिव चीज़ आपके दिमाग में है, शायद आप उसको डिले पे डाल रहे हैं। कोई काम आपके सामने है, शायद आप उसको डिले पे डाल रहे हैं, बिकॉज कोई एक बात के लिए या किसी चीज़ के लिए आप बहुत रिबेलियस हो गए हैं, आप काफ़ी रिजिड बिहेव कर रहे हैं, जो कि आपके अपोजिट ऑफ द नेचर होगा। दोनों सिचुएशन में आप किसी बात को लेके जिद पे अड़े हुए हैं, एंड आप उसको दूसरे परसेप्शन से सोचना नहीं चाहेंगे। तो ये आपके साथ नेक्स्ट 72 आवर्स तक ये चीज़ हो सकती है। मे बी शायद एट प्रेजेंट भी आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा होगा। कुछ ना कुछ चीज़ ज़रूर है जिसमें आपने खुद को फिक्स कर लिया है। ओके, आप उस बात को लेके बैठे हुए हैं। ओके, तो कुछ ना कुछ है जिसमें आपको थोड़ा सा स्लो होना चाहिए। अगर स्लो है तो उस चीज़ को आपको कंसिडर करना चाहिए, बिकॉज लेजीनेस का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आपको आलस आएगा, आपको दिक्कत होगी, डिफ़िकल्टी होगी। ओके, तो डिफ़िकल्टी होगी, खुद को शायद मोटिवेट नहीं फील कर पा रहे हैं, खुद को थोड़ा लाइट एनर्जी में नहीं ला पा रहे हैं, या आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, शायद आपके हेल्थ में कुछ इशू हो सकते हैं, कुछ भी हो, बट आप खुद को बहुत ही लेज़ी महसूस करेंगे। वैसे तो आजकल वेदर ही ऐसा है कि हर इंसान ही एक थोड़ा सा इस मूड में आजकल चल रहा है ऑलरेडी बिकॉज ऑफ वेदर।
बट फिर भी आपके साथ ये कुछ ज़्यादा हो रहा होगा। ओके, तो प्लीज़ ये आपके साथ सिचुएशन कंटिन्यू में मे बी आप 3 दिन में ये चीज़ ज़रूर आपकी लाइफ में होते हुए मुझे दिख रही है। ओके, वो बात अलग है कि आपके दिमाग में कुछ ना कुछ एक्साइटिंग है, या आप किसी काम को लेके, किसी चीज़ को लेके, किसी इंसान को लेके, कुछ भी आपके लाइफ में आप किसी ना किसी चीज़ को एक लेके ज़िद पे भी हैं, और कुछ ना कुछ एक एडवेंचर भी आप लेते हुए मुझे 72 आवर्स तक दिखेंगे। ओके, शायद मे बी आपके सामने ऐसी सिचुएशन ही आ जाए, हो सकता है आप जिस बात को लेके इतना ज़िद पे अड़े हैं, शायद कुछ उसी तरफ से आपको कोई चैलेंज आ जाए, या कोई ऐसा फेस आ जाए, या कोई पर्सन ऐसी सिचुएशन आपके सामने लेके आ जाए जहां आपको शायद रिस्क टेकिंग करने से पहले 2 बार सोचना चाहिए, और या तो आप इस रिस्क टेकिंग को तुरंत एक्सेप्ट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो ये 2 आपके दोनों फेजेस, जो दोनों सिचुएशन हो सकती हैं, मैंने आपको दोनों मैसेजेस बताए। ओके, तो ये 2 सिचुएशन आपके 72 आवर्स तक मुझे ऑलरेडी दिख रही हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, और क्लैरिफाई करते हैं कि नेक्स्ट 72 आवर्स तक आपकी लाइफ में क्या हो सकता है। तो प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल डिवाइन, मैं नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए रीडिंग कर रही हूँ। प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स की नेक्स्ट 72 आवर्स तक लाइफ में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और क्या पॉसिबिलिटीज़ नहीं हैं। ओके, क्या हो सकता है। ओके, हमारे पास ऑलरेडी कार्ड अपने आप आ गया है, दैट इज़ रिसेप्टिव। ओके, रिसेप्टिविटी। ओके, सॉरी, consciousness. Okay, the outsider. Okay, understanding. बॉटम ऑफ द डेक आपकी अंडरस्टैंडिंग आई है। अगर मैं आपके कुछ ना कुछ ज़रूर है आपकी लाइफ में जो आप समझ रहे हैं। ओके, मे बी शायद आपको स्लो डाउन होने की इसलिए भी ज़रूरत है बिकॉज आपके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसी इंट्यूशन डिवाइन की तरफ से, कुछ ऐसा इंट्यूट ज़रूर आपको किया जा रहा है गाइडेंस की तरफ से, जहाँ से आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ें पता चल रही हैं। आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल वे में जा रहे हैं। आपके सामने कई चीज़ें यूनिवर्स के थ्रू आपके क्वेश्चंस के आंसर को रिवील किया जा रहा है। अगर आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें अनसेड हैं, या कुछ क्लोजर नहीं है, या कुछ आपकी लाइफ में आपने कुछ यूनिवर्स से कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, तो आपके ऊपर कहीं ना कहीं डिवाइन कुछ डाउनलोडिंग ज़रूर कर रही है। तो आपको कहीं ना कहीं रिसेप्टिव रहना है। ओके, यूनिवर्स की तरफ से जो आपको वाइब्स भेजी जा रही हैं, जो डाउनलोडिंग आपके ऊपर हो रही है, आपको उन चीज़ों को समझना है और उन्हें एक्सेप्ट करना है। अगर आप अभी तक गिविंग मोड में थे, ओके, आप हमेशा एज अ गिवर रहे हैं, तो अब टाइम आ गया है कि आप जो है नेक्स्ट 72 आवर्स तक आपकी एनर्जी जो होगी वो रिसीवर मोड में होगी। अगर अभी तक आप सिर्फ देते आए हैं, तो अब आप लेने की पोजीशन में हैं। ओके, आप रिसीव करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आपकी लाइफ में कुछ लाइफ के फेस चेंज होते हुए मुझे दिख रहे हैं। ओके, तो ये गुड वाइब है आपके लिए, बट आप रिसेप्टिव मोड में रहें। अगर आप रिसेप्टिव मोड में नहीं रहेंगे तो डिवाइन आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे, और जो आपको इंट्यूशन के थ्रू आपको जो डाउनलोडिंग हो रही है वो आप एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे और उसको समझ नहीं पाएंगे। ओके, तो मे बी नेक्स्ट 72 आवर्स तक आपको कुछ ना कुछ जो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है उसको आपको समझने की ज़रूरत है, और जो भी चीज़ें हैं उनको एक्सेप्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप उन्हें एक्सेप्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, तो कॉन्शियस माइंड है, बिकॉज
कहीं ना कहीं आप साइलेंट रहने की अगर आप थोड़ा सा खुद के लिए टाइम निकालते हुए मुझे नज़र आएंगे। हो सकता है आप थोड़ा आइसोलेशन में चले जाएं, ओके, खुद को टाइम दें। और मे भी शायद आपका आजकल मन करे नेक्स्ट 72 आवर्स तक कि आप सबसे डिस्कनेक्ट करके खुद थोड़ा सा अपनी स्पेस चाहते हैं, खुद को समझें, है ना। आपके ऊपर इतनी ज़्यादा डाउनलोडिंग हो रही है, इंट्यूशन आपकी बहुत कुछ आपको गाइड करते हुए नज़र आ रही है। भी शायद आपको मेडिटेशन करने की बहुत ज़रूरत है, बिकॉज मेडिटेशन करेंगे तो ये आपको हेल्प करेगा, जो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है उसको और ज़्यादा समझने में आपको हेल्प करेगा। तो कहीं ना कहीं आपको मेडिटेशन पे फोकस ज़्यादा करना पड़ेगा। आपको खुद की स्पेस आप लेते लीजिए और आप चीज़ों को समझिए, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको डिफ़िकल्टी हो रही है, आपके सामने सारे रास्ते खुले हुए हैं, बट आप खुद से आपने अपनी एनर्जी को कहीं ना कहीं आप खुद को चेन महसूस करते हैं। आपको डिफ़िकल्टी होती है कोई भी डिसीजन लेने में, कोई मे बी शायद आप खुद को बहुत ही ज़्यादा ना स्ट्रगल करते हैं आप बहुत ज़्यादा। तो 72 आवर्स तक भी आपकी एनर्जी कुछ ऐसी ही रहेगी कि आप खुद को बंधा बंधा फील करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप बंधे हुए हैं, आपको ऐसा फील होगा। आपके ऊपर जो डाउनलोडिंग हो रही है वो आपको एक नए डायरेक्शन की तरफ ले जा रही है, आपको एक न्यू फेस की तरफ ले जा रही है, आपको एक दूसरे परसेप्शन से चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। ये शायद आपकी भलाई के लिए हो रहा है, बिकॉज यूनिवर्स जो है आपको एक न्यू डायरेक्शन की तरफ इसलिए ले जा रही है बिकॉज वो आपके लिए सही डायरेक्शन है, ओके। वो आपको इस डिफ़िकल्टी से खुद में कॉन्फिडेंस दिलाना चाहती है कि आप जो हैं, जो चीज़ इम्पॉसिबल है आपके लिए पॉसिबल है, आप कर सकते हो, ओके। तो आपको ज़रूरत है अपना परसेप्शन चेंज करने का, बिकॉज ये देखिए डोर पे सिर्फ चेन है, लॉक खुला हुआ है, लॉक जो है वो लॉक नहीं है, वो अनलॉक है। बट ये पर्सन, ये बच्चा जो है वो इतना इनोसेंट है कि ये इतना डिफ़िकल्ट है कि ये उस चेन को खोल के जाना चाहे तो डोर ओपन हो सकता है। परसेप्शन की बात है, ओके, सिर्फ परसेप्शन की बात है। अगर ये बच्चा जो है, अगर डोर ऑलरेडी ओपन है, बस इसको देखने की ज़रूरत है, इसको अपना डायरेक्शन चेंज करने की ज़रूरत है और इसको फिर समझ में आएगा कि डोर ऑलरेडी ओपन है। जबकि ये अपने को डोर से बिल्कुल आउटसाइडर, मे बी शायद आपको अपने ही लोग आपको आउटसाइडर की तरह आपके साथ बिहेव कर सकते हैं, ओके। इन 72 आवर्स तक आपको ऐसा भी लग सकता है कि आपको लोग अपना जैसा नहीं मानते, आपको थोड़ा अलग वे में ट्रीट करते हैं, ओके। या कुछ लोगों ने आपको एज अ आउटसाइडर ट्रीट किया है, कुछ लोगों ने शायद आपको, किसी ने आपको रिजेक्ट करा हो, या कोई भी आपके फेस में सिचुएशन आपकी चल रही हो। प्लीज़ अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा। अगर आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन चल रही हो तो आपको कहीं ना कहीं आपके पास्ट में, आपके घर से, या किसी पर्टिकुलर पर्सन से, या ग्रुप ऑफ पर्सन की तरफ से आपको शायद बुली किया गया हो। मे बी ऐसा हो सकता है, बहुत लोगों के चाइल्डहुड ऐसे ट्रामा होते हैं जहाँ बच्चों को बुली किया जाता है, या कुछ भी प्रॉब्लम आती है या कोई डिफ़िकल्टी आती है तो वो बच्चों के दिमाग में हमेशा रह जाती है, जो हमारे पूरी लाइफ तक कनेक्टेड रहती है अगर हमने उन चीज़ों को हील नहीं किया होता है। हमारे जो ओल्ड वुंड्स होते हैं वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ भी मुझे दिख रही है, इसीलिए मैंने आपको मेडिटेट करने के लिए कहा, ओके। तो मेडिटेशन करेंगे तो आपको हीलिंग की ज़रूरत है और आपको अपना परसेप्शन चेंज करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आपके ऊपर जो लोगों ने आपको आउटसाइडर फील कराया है, या लोगों ने आपको जो भी इस तरह का बिहेवियर एक्ट आपके साथ किया है, आपके साथ ये सिचुएशन अगर रही है, तो कहीं ना कहीं अब आपको जो इंट्यूशन मिल रही है, जो डाउनलोडिंग आपके ऊपर हो रही है, उसके आंसर आपको मिल रहे हैं। अगर आप क्वेश्चन करते थे कि क्या मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये क्यों होता है, वो क्यों होता है, ये सिचुएशन,
तो वो उसके आंसर आपको डिवाइन ही दे सकता है। ओके, एंड आपको उसके आंसर आपको हीलिंग के तौर पे आएंगे। आपको खुद को हील करने की ज़रूरत है, और जो भी इंट्यूशन आपकी आ रही है आपको उसको फोकस करने की ज़रूरत है। ओके, उसको समझने की ज़रूरत है। ओके, और अपना परसेप्शन चेंज करने की ज़रूरत है, बिकॉज आपको देखिए अंडरस्टैंडिंग का कार्ड आया है, और इसमें भी सेम वही बात बोली गई है। आपने ऑलरेडी देखा कि ये बर्ड ऑलरेडी केज खुला हुआ होने के बाद भी खुद को केज के अंदर रख पा रही है, और जबकि दूसरी बर्ड जो है वो निकल के उड़ रही हैं। ओके, दे मतलब वो फ्री हैं। ये पर्सन फ्री होते हुए भी खुद को चेन समझ रहा है। ओके, ये बर्ड खुद को चेन समझ रही है और बाहर नहीं निकल रही है। खुला होने के बाद भी बाहर नहीं निकल रही है। क्यों? बिकॉज इसको कहीं ना कहीं इसके दिमाग में है कि मैं चेन्ड हूँ, और जिन लोगों ने भी मुझे, तो आपको खुद की चीज़ों में ना, खुद के डिसीजन लेने में, खुद का काम करने में, या कोई भी रिस्क लेने में आपको डिफ़िकल्टी होती है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं, बट ये आपको ऐसा लगता है। तो यही चीज़ आपको 72 आवर्स तक में भी शायद आपको फील हो। तो आपको थोड़ा डिफरेंट वे में सोचने की ज़रूरत है। ओके, चीज़ों को थोड़ा डिफरेंट लेवल तक आप देखिए, बिकॉज आप कहीं ना कहीं डिवाइनली गाइडेड पर्सन है, डिवाइनली प्रोटेक्टेड पर्सन है। यूनिवर्स का हाथ आपके ऊपर है, बिकॉज डाउनलोडिंग और जो इंट्यूशन पावर होती है ये उन्हीं लोगों की ज़्यादा होती है जिनके ऊपर डिवाइनली प्रोटेक्शन होता है। तो प्लीज़ आप उस चीज़ को समझें। ओके, अपने ड्रीम्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। आपके जो भी ड्रीम्स आते हैं अगर आपको याद रहते हैं तो छोटी छोटी बातों पे काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, तो ये था। अब हम आपकी नेक्स्ट 72 आवर्स तक हम आपके लव लाइफ की तरफ से भी देख लेते हैं कि आपके लव लाइफ की तरफ से 72 आवर्स में क्या रहेगा। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, बिकॉज बहुत लोगों का सिचुएशन इसमें भी चलती है, बिकॉज जर्नल हमने देख ली, आपके सोशल, आपकी पर्सनल लाइफ हमने देख ली। अब हम आपकी लव लाइफ की तरफ से भी 72 आवर्स में क्या होगा और क्या नहीं होगा हम वो भी देख लेते हैं। ओके ओके, फ्री योरसेल्फ, रिलीजियस फैक्टर देख लीजिए आप, लव योरसेल्फ फर्स्ट, वही सेम चीज, फाइनेंस एंड करियर। ओके, तो अगर मैं बात करूं आपके लव लाइफ की नेक्स्ट 72 आवर्स तक, तो ऑल ओवर आपकी एनर्जी जो है फाइनेंस एंड करियर की है। लव लाइफ पे आपका ध्यान आजकल नहीं है। ओके, आपका ध्यान आपके करियर ग्रोथ पे ज़्यादा रहेगा। ओके, आपके जॉब, बिजनेस, या आप कोई आर्टिस्ट हैं तो आपका खुद का फ्रीलांसर है, तो आपका ध्यान आपके रिलेशनशिप पे आजकल ना होके आपके करियर ग्रोथ पे रहेगा, जो कि नेक्स्ट 72 आवर्स तक ये कंटिन्यू रहेगा। ओके, मैसेज आपके देखें तो फ्री योरसेल्फ है। आपके जो फाइनेंस एंड करियर है उसका मैं टेक्स्ट पढ़ देती हूँ। फाइनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। ओके, तो कहीं ना कहीं करियर और फाइनेंस जो है वो आपकी लाइफ में एक मेन फैक्टर है। ओके, तो आपका मेन फोकस इस समय आपका करियर है। ओके, ग्रोथ है और आपके फाइनेंस है। ओके, आपका पूरा फोकस उसी पे रहेगा नेक्स्ट 72 आवर्स तक। आपके अगर मैं मैसेजेस पढ़ूं कि आपके नेक्स्ट 72 आवर्स तक आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, फ्री योरसेल्फ, देख लीजिए वही बात आ गई। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि आप खुद को चेन महसूस कर रहे हैं। आपकी लव लाइफ में भी शायद आप कहीं ना कहीं खुद को कुछ चीज़ों से रोक लेते हैं, कुछ करने से रोक लेते हैं, कोई डिसीजन लेने से रोक लेते हैं। शायद आपको ऐसा लगता हो कि आपके पर्सन अलाउ नहीं करते हो, या आपके पर्सन को बुरा लग जाता हो, या आपके रिलेशनशिप की ये बाउंडेशन हो,
या कुछ भी, या आप पर्सनली वो चीज़ें नहीं करना चाहते हो, खुद को रोक लेते हो कुछ सोच के, तो आपको खुद को फ्री करने की ज़रूरत है। ओके, अपनी लव लाइफ से थोड़ा फ्री होने की ज़रूरत है। आपको ज़रूरत है थोड़ा सा अपनी लव लाइफ से फ्री होके, ये देख लीजिए रिलीजियस फैक्टर आया है, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा रिलीजियसली ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, खुद पे अगर आप अपने पर्सन को ज़्यादा वैल्यू करते हैं, खुद के डिसीजन से पहले आप दूसरों का डिसीजन ज़्यादा देखते हैं, उनकी प्रायोरिटी को पहले रखते हैं, उनके डिसीजन को पहले रखते हैं, कोई डिसीजन बनाने से पहले आप उनसे परमिशन लेते हैं, वो आपको डोमिनेट या चेंज करके रखते हैं, आपका कंट्रोल उनके हाथ में है। तो यूनिवर्स आपको यही कह रही है कि आपको खुद को फ्री करना है। थोड़ा सा रिलीजियस फैक्टर्स की तरफ ध्यान दीजिए, थोड़ा सा रिलीजियस चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान करिए। थोड़ा सा ज़रूरत है कि आप खुद के रिलीजियस को थोड़ा स्टडी करिए। ओके, उसकी डीप डाउन थोड़ा नॉलेज गेन करिए। खुद को पहले प्यार करें, किसी और को प्यार करने से पहले, प्रायोरिटी देने से पहले आप खुद को प्यार पहले करें। लव योर सेल्फ फर्स्ट। ओके, खुद को प्यार करें, अपने करियर ग्रोथ, सेल्फ लव करें। अगर आप सेल्फ लव प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आप सेल्फ लव प्रैक्टिस करें, बिकॉज कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको दूसरे फेज में, आपको मे बी शायद आप रिलीजियस और स्पिरिचुअल के लिए बने हो, आपको ज़रूरत है आप अपने, आपका पर्पस क्या है लाइफ का, ऑल ओवर अगर मैं आपके मैसेजेस को देख के करूँ तो नेक्स्ट 72 आवर्स तक आपको अपना परसेप्शन चेंज करने की ज़रूरत है, आपको चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा रिलीजियसली चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, तो अपने इंट्यूशन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, जो भी आपको इंट्यूट हो रहा है, अपने ड्रीम्स पे ध्यान दीजिए। ओके, एंड आपको खुद को फ्री करना है, और सबसे पहला काम आपको खुद को प्रायोरिटी देनी है, आपकी खुद की वर्थ को समझना है, खुद के ग्रोथ एंड करियर पे काम करना है, खुद की चीज़ों को औरों से ऊपर रखना है। आप खुद की वर्थ करेंगे तो आपकी वर्थ लोग समझेंगे। ओके, एंड प्लीज़ सेल्फ लव करना सीखें और सेल्फ लव करें। ओके, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो ये थी नेक्स्ट 72 आवर्स तक आपकी लाइफ में क्या होगा, एंड मैंने सारे एस्पेक्ट्स बताए, जर्नल भी आपकी बताया, पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ एंड प्लस आपकी लव लाइफ को भी लेके। तो कुछ भी आपसे रेजोनेट करे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, एंड फर्दर कुछ क्लैरिटी की ज़रूरत हो, गाइडेंस की ज़रूरत हो, कुछ भी इंफॉर्मेशन गैदर करने की ज़रूरत हो तो अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल्स मौजूद हैं। ओके, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके रखिए कि आपको रीडिंग की फर्स्ट टाइम में, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपको रीडिंग की नोटिफिकेशन मिल सके, आप कोई भी वीडियोस मेरी मिस ना करें। ओके, सो ऑलरेडी जिन्होंने कर रखा है उनको बहुत बहुत शुक्रिया, एंड पर्सनली कमेंट जो भी मुझे करके प्लीज़ आप रिव्यू देते हैं, आप बताते हैं कि आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है, एंड आप जो भी है सो उनके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया, जो कि मुझे बहुत मोटिवेट करता है एंड मुझे बहुत अप्रिशिएशन मेरे काम को मिलती है। सो थैंक यू सो मच, अपना बेहद ख्याल रखिए, लव यू ऑल, बाय बाय।